सबको एक मौसम किसी को दुख करता है, किसी को सुख करता है। मौसम एक है। ऐसे समझो कि यहां बहुत लोग बैठे हैं, अभी हम दरबार चालू करेंगे, सन्यासी बाबा आएंगे, वो हमको प्रेरणा देंगे, संकेत देंगे, हम बुलाएंगे। कुछ लोग आ पाएंगे, कुछ लोग वहीं से चले जाएंगे। हाँ, ये बात यहां पक्की है कि आप मंच पे ना भी आओ तो कृपा से अछूते ना रह पाओगे, क्योंकि यहां स्थान की महिमा है। लेकिन एक बारिश किसी को दुख देती है, किसी को सुख देती है। ये आपके ऊपर है कि आपका मन कैसा है और देखने का नजरिया कैसा है। ऐसे समझो, किसी जंगल में दो महात्मा रहते थे, दोनों बड़े मित्र थे, बड़े तपस्वी महात्मा थे। अचानक एक घटना हुई कि तूफान आई और बारिश आई, तो जिस झोपड़ी में वो रहते थे आधी झोपड़ी उड़ गई। दोनों जब वापस लौटे शाम को तो झोपड़ी जली जा चुकी थी, उड़ गई थी, आधी बची थी। तो एक महात्मा रोने लगा और एक हंसने लगा। तो किसी तीसरे ने दोनों से पूछा कि एक हंस क्यों रहे हैं और एक रो क्यों रहे। तो दोनों महात्माओं ने जो विश्लेषण किया वो बड़ा मजेदार है। पहला वाला जो महात्मा रो रहा था उसने कहा कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतना जप करते, इतना तप करते, इतना ध्यान करते, इसी कुटिया में पूरी जिंदगी बिता रहे, और परमात्मा कितना निर्दयी है, उसे हमारी कुटिया की खुशी नहीं देखी गई, वो हमारी झोपड़ी नहीं सुरक्षित रख सकता था, इतनी तो कम से कम दया रहनी चाहिए भगवान को, इसलिए मैं रो रहा हूं कि भगवान बहुत निर्दयी है। तो दूसरे वाले से पूछा कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो। उसने कहा तूफान बड़ा जोर का था, बारिश भयंकर थी, और मैं जब बाहर था कुटिया दिखाई नहीं पड़ रही थी, तब मुझे लग रहा था इतनी बारिश में कुटिया का एक लकड़ी का टुकड़ा बच पाना भी कठिन है। लेकिन जब मैं वापस आया तब मैंने देखा कि परमात्मा मेरी बड़ी खबर रखता है। वो उड़नी तो पूरी कुटिया थी, पर मेरी चिंता के लिए उसने आधी कुटिया को छोड़ रखा है। एक ही घटना पर दो तरह की प्रतिक्रिया है। वो आपके ऊपर, आप किस दृष्टि से देखते हो ये आपके ऊपर। कई बार जानबूझकर भगवान तुम्हारी सुनता नहीं। अब उसको आप दो प्रकार से देख सकते हो, भगवान ने हमारी सुनी नहीं, भगवान हमसे नाराज। एक ये भी हो सकता है नजर। दूसरी नजर ये हो सकती, चलो इस बार नहीं सुनी, मानो वो कह रहा है अगली बार आना सुन ली जाएगी और हमें फिर आने का मौका मिलेगा इस बहाने। दो नजर है। अब पहली वाली बात को आप पकड़ के रह जाओ या दूसरी वाली।